हर हर भोले। यहाँ देखिए शिव और शक्ति को एक साथ दिखाया। ये है वाराणसी, वाराणसी का रेलवे स्टेशन। और यहाँ हम तैयार हुए और निकलने के लिए कि हमें वाराणसी जाना है। वाराणसी जाने से पहले हमने अपना खाना वाना पैक किया और पूजा की। पूजा करने के बाद हमने चाय पी। चाय पी करके हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। सामान उठाते हैं और चल देते हैं। हम जा रहे हैं भिवानी से वाराणसी। अभी भगवान जी को हाथ प्रणाम किया और चल पड़े। ये देखिए अब जा क्यों रहे हैं। एकादशी पर हमें वाराणसी में गंगा स्नान करने का अवसर मिला, इसलिए हमने जाने का प्रोग्राम बनाया। ये हमारी गुड़िया जो कि छोड़ के आएगी रेलवे स्टेशन तक हमें। और ये हमारा किट्टी पिटी, ये चाहता है कि मैं तो हर जगह साथ जाऊं, मैं ना जाने दूं। ये देखो कैसे रोक रहा है रास्ता, आवाज़ दे दे के। अब चल पड़े हम रेलवे स्टेशन की तरफ। ये हमारा आ गया भिवानी का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर टिशा ने उठाया सामान और पहले से उसके पापा मौजूद थे और वो और मैं, हम दोनों जा रहे हैं वाराणसी। वो हमें छोड़ने के लिए गई थी। तो ट्रेन में बैठ गए हैं, उसने किया बाय और हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर। तो यहाँ हम भिवानी से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। ये पहुँच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के बाद सोचो कि हम बाहर कैसे आए। हाँ, सिर्फ हमें दिखाना था, इसीलिए हम ट्रेन से बाहर आए हैं। अदरवाइज़ हम उतरे तो अंदर ही रेलवे स्टेशन पे थे। तो अगर आप सीधे जाओगे तो वहाँ आप टिकट काउंटर तक पहुँच जाओगे। बजाय इसके आप लेफ़्ट मुड़ो और एक्सीलेटर से आप ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद दोनों रास्ते आपस में कनेक्ट होते हैं। ये देखिए आप इधर से जाओगे, इधर से दोबारा से टिकट घर कनेक्टिंग है। इस रास्ते से आसान पड़ता है। और ये अब हम नीचे आ गए क्योंकि हमें टिकट तो बनवानी नहीं थी, रिजर्वेशन थी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं थी। तो भाई ये होता है वीआईपी ट्रीटमेंट। पहले ही ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है काशी विश्वनाथ जाने के लिए। ये यहाँ खड़े हैं और मेरे आने के बाद चाय पीने चले गए। ट्रेन का डब्बा भी खुला नहीं है। B6 में हमारी सीट है। उससे पहले इतनी गर्मी थी, हमने लीची जूस पिया। लीची जूस का मज़ा लेते हुए थोड़ा इंतज़ार किया क्योंकि ये चाय पीने गए थे। अब हम ट्रेन में एंटर कर गए हैं। धीरे धीरे हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं जहां हमारी सीट है। और उसकी खुशी कुछ अलग ही है क्योंकि हमने 2 घंटे तक पहले ही जो है गर्मी में डब्बा खुलने का इंतज़ार किया है। और बहुत, सच में बहुत गर्मी थी। ये देखिए ये पहुंच गए हैं अपनी सीट तक। तो यहाँ हमारी जो है सीट थी दोनों की बुक। एंटर करके सामान जचाया। सामान जचाने के बाद हमने खोल लिया अपना खाना। जैसे भूखे ही बैठे हुए थे हम, नहीं हुई भूख तो लग गई थी क्योंकि हम सुबह के जल्दी के चले हुए थे। तो हमने अचार और पराठे का आनंद लिया और धीरे धीरे जो है ट्रेन आगे बढ़ने लगी। देखिए प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है ट्रेन और अपने आगे की तरफ प्रस्थान कर रही है। तो ऐसे ही हमने हंसी खुशी के साथ जो है दीदी को बाय बाय बोला और बाय करने के बाद हम बढ़ गए अपने आगे गंतव्य पर। देखिए कितना सुंदर नेचर का जो के नज़ारे हैं, वो बहुत ही अद्भुत। और खाना खा करके तो फिर क्या होता है आपको पता है, खाओ और सो जाओ। खाना खाया और रेस्ट किया। इधर ये भी ऊपर चढ़ गए हैं, खाना खा लिया। ये कहावत तो सुनी होगी, ब्राह्मण ने खाना खाया और गजब ढाया। तो अब ये गजब ढाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिर हम लखनऊ, हमारी ट्रेन रुकी है। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन सुविधाओं का कुछ अभाव था। जो जैसे चाय वाय पीनी हो या कुछ खाना खाना हो, आपको बाहर से कुछ लेना है, तो वो सब अरेंजमेंट अच्छा नहीं था यहाँ पर। और फिर हम अब पहुँच गए हैं वाराणसी। वाराणसी रेलवे स्टेशन से हम जो है प्लेटफॉर्म से स्टेशन के जो काउंटर है हमारा, वहाँ तक हम आ गए हैं जहाँ टिकट वगैरह बुक करते हैं। ये है हमारे शिव और शक्ति एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो नीचे ये दिखाए गए हैं ना एम्बलम्स वगैरह, ये प्रतीक चिन्ह है यहाँ के मंदिरों के बारे में
और विश्वविद्यालय जो है सबसे पहला पुराना विश्वविद्यालय यहीं खोला गया था उसके बारे में, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर दूसरा ये काउंटर में जो चीज़ लगी हुई है वो मिट्टी का काम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ रेलवे स्टेशन पर ही प्रदर्शनी में लगाई गई। शक्ति का रूप जो हाँ शिव को दिखाया गया है, वहाँ पर उनके नीचे विश्वविद्यालय और मंदिरों को दर्शाया गया है। जबकि भगवान शिव की तरफ जो है वहाँ ये दिखाया गया है कि ये जो शहर है बनारस, ये नदियों के घाट पर बना है। तो आगे लेकर चलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिए। राधे राधे।